हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा भाग एक। पाठ है वृक्षा, है ना। तो वृक्षा यानी कि जो हमारा श्लोक दिए गए हैं वो वृक्ष के ऊपर है कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए समझते हैं इस पाठ को हम। तो कहा जा रहा वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। तो इसका अर्थ होता है बच्चों कि वन वन में रहते हुए जो वृक्ष है हर वन की रचना करते हैं। वन में क्या पाए जाते हैं? वृक्ष ही पाए जाते हैं ना। तो कहा जा रहा है वन वन में रहते हुए वृक्ष हर वन की रचना करते हैं वृक्ष डाली रूपी झूले पर, है ना। अब आगे यहाँ पर जो दिए है शाखा दोला सीना विहगाह ते किमपि कुंजति वृक्षा। तो शाखा यानी कि ब्रांचेस जो होती हैं पेड़ की उसे कहा जा रहा है शाखा। दोला यानी कि झूला होता है, दोला आसीना, है ना। तो यहाँ पर संधि विच्छेद है दोला आसीना यानी कि झूले पर बैठकर। विहगा यानी कि पक्षी, है ना। विहग जो होते हैं पक्षी को कहा जा रहा है। और ते किमपि कुंजति मतलब कि वो कुंजन करते हैं, वो चहचहाते हैं वृक्षों पर, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वृक्ष की जो डाली है, वृक्ष की जो डाली है, वृक्ष की जो शाखा है, उसके रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी जो है उसके द्वारा वृक्ष जो है कुछ कूंजते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो पक्षी बैठा है डाली पर तो ऐसा लग रहा है वृक्ष ही कूंज रहा है। तो कहा जा रहा है कि वृक्ष जो है डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पंछी, उसके ऊपर वृक्ष कुछ कूंजते रहते हैं, कुछ मधुर शब्द जो कहते रहते हैं वृक्ष। अब आगे कहा जा रहा है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। तो यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ होगा बेटा पिबन्ति यानी पी रहे हैं, है ना। पवनम यानी कि जो हवा बह रही है और जल जो पी है, जल जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि जो पेड़ है वो किस तरह पानी में डूबा हुआ है ना। तो अपने जो हवा है वो बह रही है, जल जो है वो पी रहे हैं। तो बहुत बड़ी शांति से वो साधु जन यानी कि जो साधु संत होते हैं उनकी तरह वो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और इतने शांत भाव से वो जल और वायु का सेवन कर रहे हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि साधुओं के समान, है ना। इस पूरे पंक्ति को हम लिखेंगे कि साधुओं के समान वृक्ष जो है वो लगातार हवा और पानी पीते रहते हैं, बिल्कुल शांति से रहकर वे लगातार हवा और पानी पीते रहते हैं। फिर कहा जा रहा है स्पृशन्ति पादेः पातालं च नभं शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। तो स्पृशन्ति यानी कि स्पर्श कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। पादे यानी पैर से, पाताल यानी कि पाताल को। ये पानी में खड़ा है पेड़ वृक्ष, तो जो उसकी जड़ें रहती है वो पूरी पाताल तक जाती है। तो पाताल से जो पानी उसको सींचती है, उसको लेती है अपने अंदर और फिर वो जो है ग्रो करते हैं। तो नभा यानी कि जो आकाश है उसको शिरस्सु वहन्ति वृक्षा यानी कि अपने सिर पर उठाए हुए हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे कि वृक्ष अपने जड़ रूपी, है ना, वृक्ष जो है अपने जड़ रूपी जो पैर हैं, पैरों से पाताल को छूते हैं। स्पृशन्ति पादे यानी कि अपने पैरों से वो पाताल को स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं। फिर कहा जा रहा है कि च यानी कि और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा और अपने सिरों पर आकाश को उठाए हुए हैं, है ना। क्या होगा इसका अर्थ कि वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर, अपने शीर्ष पर जो है आकाश को उठाए हुए हैं। फिर आगे कहा जा रहा है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन स्पृशन्ति वृक्षा। तो यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि पयोदर्पणे, है ना। तो पयो यानी कि अपने जो पैरों पर जो ये पानी है इसको जो दर्पण दिख रहा है ना, स्वप्रतिबिंब उनका खुद का जो प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसको बहुत ही कौतूहल के साथ वो स्पृशन्ति यानी कि देख रहे हैं। बहुत इस प्रश्न जो है कौतूहल के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ वे अपना प्रतिबिंब यहाँ पर पानी में देखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में, वृक्ष जो है जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं, है ना। और अपनी छाया को देखते हैं, कैसे देख रहे हैं वो कौतूहल के साथ, बहुत ही उत्सुकता से वो अपनी छाया को देखते हैं। फिर कहा जा रहा है प्रसारे स्वच्छंदा कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। तो अपनी जो छाया है ना, अपनी जो छाया रूपी जो चादर है, ये देखिए हम जब भी कभी हमें धूप लगती तो हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं, गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी हम पेड़ की छाया ढूंढते हैं। तो कहा जा रहा प्रसार यानी कि फैलाकर हमारी अपनी जो छाया है, स्वच्छाया संतरणम यानी कि अपनी जो खुद की जो छाया है वो फैला करके कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा हमारा सत्कार करते हैं। देखो महिला कैसे चली आ रही छाया में, है ना, पेड़ की छाया में। तो कहा जा रहा है कि वह अपनी जो है छाया रूपी चादर को फैलाकर
हम सभी का सत्कार करते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं, है ना। तो बच्चों ये था हमारा पाठ वृक्ष, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप चाहें तो एक बार फिर इसका रिकैप देख सकते हैं और आप इसे सारे जो अर्थ है वो समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है पंक्तियों का अर्थ, कि पेड़ वृक्ष जो है हमारे जीवन में कितने लाभदायी होते हैं। वृक्षों से ही जो है वनों का निर्माण होता है, वृक्षों पर ही जो है पक्षी निवास करते हैं, और वृक्ष के जो वृक्ष जो है अपने आप को किस तरह से पानी में देखकर उत्सुकता के साथ वो आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों को, अपने जड़ों से जो है पाताल को छूते हैं और अपने शीर्ष पर जो है आकाश को उठाए हुए हैं। तो ये था पाठ हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।